कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 10 बज रहे हैं और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। तो अभी अभी की है मैंने पूजा और तो सोच रही थी ब्लॉग शुरू कर लूँ, नहीं तो फिर रह ही जाता है, नहीं बना पाती हूँ कि सुबह शुरू कर लो तो हो जाता है शाम तक, नहीं तो फिर शाम को शुरू करो तो फिर नहीं बन पाता है। तो और काम भी ज़रूरी होता है फिर तो अभी अभी पूजा करके आई हूँ, जा रही हूँ नाश्ता करने। बच्चे भी नहा चुके हैं और साफ़ सफाई भी हो गई घर की सारी, और कपड़े भी थोड़े से थे आज। तो कल रात को मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, उनको बाहर सुखा दिया है। बाहर वाले कमरे में रात को डाल के छोड़ दिया था, सुबह उठा के बाहर डाल दिया कि कल बादल छाए हुए थे इसलिए बाहर नहीं छोड़े थे, बाहर नहीं डाले थे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो बच्चे बस चोटी बनानी रह रही है, बच्चे छत आ रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे गई होंगे तब बनाऊँगी। ये जो तक चल रही है, हाँ पूजा कर ली थी ना, उसके बाद ही वीडियो शुरू कर दिया है आज मैंने। अभी तो धूप निकली है, काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। कल बादल छा रहे थे, कल काफ़ी तेज़ बादल छाए हुए थे। बादल तो हैं हल्के फुल्के पर धूप भी काफ़ी तेज़ है। अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि बादल छाए हुए थे ना, इसलिए बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, पर कल गर्मी लग रही थी काफ़ी। और आज भी है, पर अभी तो नहा ली हूँ तो ठीक लग रहा है। तो हल्की हल्की सी होने लग गई है गर्मी, हल्की क्या, कल तो काफ़ी थी, पसीने आ रहे थे। पंखा भी चला के सोने लग गए हैं अब तो। चलिए नाश्ता कर लेते फिर मिलते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। देखिए कल धुले थे इतने सारे कपड़े मैंने, और कुछ धूप आती जाती है, बादल आज फिर छा गए हैं और बाल्टी में रखे हैं। ये आज के कपड़े हैं, ये सारे कल धुले थे, बादल छाए हुए हैं तो इनको भी सुखा देती हूँ इधर रस्सी बांध के। आती जाती धूप है फिर भी गर्मी हो रही है, बादल छाए हैं ना इस वजह से। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े लेके। कपड़े भी सुखा दिए हैं अभी, और यहाँ पे सौम्या की चोटी बनाने लग गई थी, चोटी बना देती हूँ। तो अभी बादल छाए हुए हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है। बच्चों ने पंखा चला रखा है, लाइट जलाने की तो ज़रूरत नहीं होती है इस वाले रूम में, नेचुरल रोशनी आती रहती है। तो बादल छाए हुए हैं, धूप आती जाती है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो इधर अभी काफ़ी गर्मी होने लग गई, तो चोटी बना देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना। इधर चुन्नी वगैरह मैंने अंदर को ही डाल दी है कि धूप में ख़राब भी हो जाती है, कलर उड़ जाता है चुन्नियों का जल्दी से, तो इस वजह से चुन्नी को अंदर लटकाया, बाकी कपड़े सब बाहर हैं। चुन्नी में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, झट से सूख जाती है, तो अंदर ही लटका दी थी मैंने। तो इधर दोनों खेलने में लगी हुई थी। यहाँ पे सौम्या की चोटी बना के फुर्सत हो गई, उसके बाद मैंने दीक्षा की चोटी बनाई। तो इस तरह से इनको पहले फ्री कर देती हूँ ना, तैयार कर देती हूँ तो आसान रहती है, फिर अपना ये खेलती रहती हैं। तो जो भी काम था उनको ख़त्म कर लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो आलू गोभी काट लिए, तो आलू गोभी बनाने जा रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो इधर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद इसमें जो लहसुन प्याज सब कुछ काट लिया था, तैयारी पूरी कर ली थी। उसके बाद ये लहसुन प्याज जो और हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया है, इनको पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद टमाटर काट के रखे हैं वो डाल दूँगी। तो इस तरह से तो खाना वगैरह से फुर्सत हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे बनानी है गुजिया। तो इधर लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद डाल दूंगी मसाले। तो इधर नमक वगैरह पहले डाल दूंगी तो टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इधर हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, सब कुछ डाल देती हूँ इसमें। तो धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला मैं साथ में ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं गरम मसाला, बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में मैं। तो इधर लाल मिर्च भी डाल दी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने सब्जियाँ डाली थी, जो आलू गोभी काट के रखी थी वो डाली है। तो इधर ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने डाल दिए है आलू और गोभी, तो पहले से ही धुल के काट के रखे थे। तो इधर डाल दिए, इनको बस फ्राई करती रहूँगी 2-3 मिनट तक, उसके बाद पानी डाल के इनको छोड़ दूँगी। तो इस तरह से
सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। और वैसे तो फ्राई करके भी बना लेती हूँ कभी कभार, आज तो मैंने ऐसे ही डाल दी है मसाले को अच्छे से फ्राई करके, और इसको इस तरह से कर दिया है और ढक के छोड़ दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। तो सूखी सूखी बनानी है, ज़्यादा तरी वाली दीक्षा पापा को पसंद नहीं आती आलू गोभी, तो उनकी पसंद की ही बनाती हूँ जो बिल्कुल सूखी सूखी सी। तो अभी सब्ज़ी बन चुकी है और इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया पहले से ही धुल के काट के रखा था, वो डाल दिया है। आटा भी गूंद के रख लिया है और अब बना लूँगी मैं रोटियां और सबको बच्चों को दे दूँगी खाना ताकि खा लेंगे। तो इस तरह से ही अच्छी लगती है उनको सब्ज़ी, तो दीक्षा को भी अच्छी लगती है तो खा लेती हैं लोहे की कढ़ाई की। तो इधर बना के सब्ज़ी तो बन चुकी है, अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटियाँ सेंक ली थी, उसके बाद सबको दे दिया था मैंने खाना। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई हूँ। तो होली पे मैंने गुजिया बनाई नहीं थी ज़्यादा, पर यहाँ से खोया नहीं, मतलब भाई गया था गांव, वहाँ से उस खोया मंगाया तो कल लेके आ गया। तो इधर सूजी फ्राई करती हूँ, तो आज बना ले। उस दिन बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, यहाँ से खोया मंगा के ही बनाई थी, पर यहाँ का खोया घी मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए वो गांव गया था तो भाई से ही मंगा लिया। तो ये रखा गांव का खोया, भैंस के दूध का एकदम अच्छा सा खोया। यहाँ तो वही मैदा वगैरह मिला हुआ आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इस तरह गांव से मंगा लिया खोया। तो बनाऊंगी थोड़ी सी गुजिया। अभी काम से फुर्सत हो गई थी तो मैं अभी बना लेती, तैयारी करके रख दे रही हूँ और फिर देखूँगी। तो ये देखिए आ गई हैं, इनको ज़्यादा वो रहता है, मेरा तो मन नहीं कर रहा था बनाने का, पर कह रही हैं गुजिया बना दो तो बना देती हूँ। उस दिन जो बनाई थी, होली वाले दिन बनाई थी, तो ख़त्म हो गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं तो बना देती हूँ। मेरे बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी। तो अभी सूजी रख दी है, फ्राई हो रही है हल्की हल्की, धीरे धीरे, काफ़ी टाइम लगता है इसे सूजी फ्राई करने में। तो कच्चा पानी इसका निकल जाएगा, उसके बाद सब मिक्स कर लूँगी, फिर बनाती हूँ। तो इधर सूजी फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसको डोंगे में पलट दिया, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और कढ़ाई में रख कर लिया है। ये देखिए खोया गरम, तो हल्का हल्का गरम कर लेती हूँ कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई। लेके आया था तो फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़े मोटा मोटा सा हो गया था, इसलिए हल्का हल्का गरम कर लिया है और इसमें डाल दिया है डोंगे में। तो इस तरह से थोड़ी सी ही बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा नहीं, उस हिसाब से तो खोया ज़्यादा रखूँगी, सूजी वगैरह तो मैंने कम ही रखी थी ताकि बच्चे खा ले अच्छे से। और फिर ज़्यादा खोए वाली तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है कि ख़राब होने का डर रहता है, इनको रख दूँगी मैं फ्रिज में। तो इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया था जो भी मुझे डालना था। तो गांव में तो बहुत सारी बनाई जाती है कि पूरे गांव वाले होली के दिन इकट्ठे होते हैं तो सबको बांटी जाती है, तो इस वजह से गांव में तो काफ़ी सारी बनती थी। यहाँ पे उतना नहीं होता, पर फिर भी ये देखिए कितना गीला गीला सा मिश्रण बना है। तो उसको रख दिया था मैंने साइड में, और उसके बाद ले लिया है मैंने मैदा और इसमें डाला है घी। तो घी कम लग रहा था तो और डाल दिया था मैंने, अच्छे से घी डाला था इसमें, और घी भी भेजा है मम्मी ने, तो मैं अच्छे से डाल ही दिया। ये देखिए पहले का रखा हुआ था वो डाल दिया, जो अभी भेजा था वो रख दिया है उठा के। तो मैं घी वगैरह बिल्कुल भी यहाँ से नहीं लेती, मम्मी ही भेजती है गाँव से। तो एकदम घर पे भैंस पाल रखी, उसी अच्छा सा प्योर खोया घी जो भी आता है गांव से आता है, तभी मैं ज़्यादातर कुछ बनाना होता है तभी बनाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें घी मिक्स कर लिया है, लड्डू से बनने लग गए हैं। इसको हल्का हल्का पानी डाल के और आटे को गूंद के रख दूँगी, आटे को मैदे को। तो थोड़ी देर गूंद के बस इस तरह से छोड़ दिया था, और उसके बाद बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गया था आटा, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद बाहर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे दीक्षा भी बैठी हुई है, कह रही है मैं बनवा दूँगी। तो इधर पूड़ियाँ बेलती जा रही थी और दीक्षा कह रही थी एक बार मुझे बता दो, फिर मैं बनाती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने बना ली थी।
तो मेरे पास इस तरह का साँचा है। इसमें पूड़ी ना मोड़नी पड़ती है, पहले उसमें एक तरफ भर के और फिर पूड़ी को मोड़ना पड़ता है कि इसमें पीछे के साइड में बहुत ज़्यादा गैप है, इस वजह से। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, आदत पड़ गई है हमेशा से, इसी से बनाती हूँ तो बन जाती है ठीक से। तो वही दीक्षा को बता रही थी, प्लास्टिक वाले में ऐसा नहीं करना पड़ता, वो सीधे सीधे रखो और मोड़ दो। तो वो वाला नहीं है मेरे पास। इस तरह से ये देखिए 2 थाली भर के बन गई थी। उसके बाद मैंने इनको सेका था, इकट्ठी बना ली थी, उसके बाद सेका था। और यहाँ बाहर बैठ के ही बनाई थी कि रसोई में खड़े खड़े ना गर्मी लग रही थी, फिर यहाँ पे बना ली थी, आराम से बन गई, नहीं तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो इस तरह सौम्या को भी बड़ा वो रहता है, तो ये उठा उठा के रख रही थी। तो ये देखिए बाहर से लेके आ गई हूँ मैं अंदर, और इधर कढ़ाई रख दी थी, इसमें डाल दिया था रिफाइंड ऑयल। तो घी में तो नहीं तली, ऐसे ही रिफाइंड में तल ले रही हूँ। बाकी फ्रिज में रख दो ना तो घी जमता है, इस वजह से नहीं मैंने घी में फ्राई करी, रिफाइंड में कर ली थी। तो इधर अलट पलट के सेंक लेती हूँ और निकाल के रख दूँगी, और उसके बाद में फ्रिज में रखूँगी जब ठंडी हो जाएंगी। तो इस तरह से काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही थी, एकदम घी गैस के सामने खड़ी हूँ और पूरे में हीट हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है 2 दिन से। तो इधर पहली गुजिया जो सेकी थी वो गैस के ऊपर रख दी है। गाँव में तो चूल्हे में चढ़ा देते हैं, पर यहाँ पे तो मैं ऐसे ही गैस पे रख देती हूँ, बाद में चिड़िया वगैरह को डाल देती हूँ मैं। तो इधर ही देखिए गुजिया सेक रही, इस तरह से ही मैं सेक लेती, ज़्यादा नहीं थी तो इस वजह से ज़्यादा रिफाइंड भी नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था। और ये जो बड़ी कढ़ाई है इसलिए इसको रखा था, एलुमिनियम वाली में नहीं रखा था तेल गर्म होने के लिए। तो इधर इस तरह से मैंने सारी गुजिया सेक ली थी। फिर बाद में बच्चे कह रहे थे पापड़ भी सेक दो, तो बाद में पापड़ भी सेक दिए थे मैंने। तो बच्चों को बड़ा वो रहता है कि हाँ हर चीज़ इस तरह से मिले खाने को, तो उन दोनों को अच्छी लगती है। तो ये देखिए गुजिया बना के तैयार कर लिए, और आ जाइए आप लोग भी गुजिया खा लीजिए। तो इस तरह से बन गई है गुजिया, और बाद में उठा के रखूँगी। तो काफ़ी गाइस गुजिया वगैरह बना के फुर्सत हो गई, और शाम की झाड़ू भी लगा दी। और ये इतने सारे कपड़े हैं, कल धुले थे आज के भी हैं, तो इनको तय बनाऊंगी, बाकी काम ख़त्म हो गया है। और गुजियों को डब्बे में भरूंगी, पहले ठंडी हो जाएंगी उसके बाद। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।